स्वागत है दोस्तों एक नए वीडियो में। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ KYC अपडेशन फॉर्म इंडिविजुअल बाय स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, SBI की तरफ से ये KYC अपडेशन का फॉर्म है जिसे आप फिल कर सकते हैं। इसमें कुछ ज़्यादा डिटेल्स दिए गए हैं। पहले वाला जो फॉर्म था वो ऐसा था और ये वाला फॉर्म भी आजकल चलता है। ठीक है, लेकिन ये वाला इंडिविजुअल फॉर्म अलग से आपको भरना पड़ता है। अगर आप किसी ऑर्गेनाइजेशन से हैं या फिर जॉइंट अकाउंट है आपका, या फिर कोई लेडी हैं आप जो कोई बिजनेस या फिर कुछ चलाते हैं, तो उसके लिए आपको इस तरह का एक फॉर्म वो लोग प्रोवाइड करते हैं बैंक वाले, और उसे फिल करना होता है। तो इसे हम किस तरह से फिल करेंगे चलिए हम जान लेते हैं। वैसे तो ये दोनों ही फॉर्म एक जैसे ही हैं, ज़्यादा कुछ इसमें ज़्यादा कुछ इसमें डिटेल्स एक्स्ट्रा है नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ किस तरह से फिल किया जाता है। देखिए, सबसे पहले आप यहाँ पे अपना डेट डालिए। ठीक है, थोड़ा क्लोज ले आता हूँ मैं। ये देखिए, यहाँ पे आप डालेंगे डेट। ठीक है, यहाँ पे डेट डाल दिए। अभी यहाँ पे अपना ब्रांच नेम लिखिए, कौन से ब्रांच में आपका जो है वो अकाउंट है। ठीक है, यहाँ पे कौन सा ब्रांच में है वो ब्रांच आपने लिख दिया। उसके बाद आप ब्रांच का कोड लिखिए। अगर ये दोनों आप नहीं भी लिखते हैं तो कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इसे आप छोड़ भी सकते हैं, क्योंकि जहाँ पे ये स्टार मार्क है वही वाला यहाँ पे कंपलसरी है, मैंडेटरी है फिल करने के लिए। ठीक है, जैसे यहाँ पे स्टार मार्क्स हैं, देखिए यहाँ पे। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ, ये नेशनलिटी, ये सब स्टार मार्क्स हैं। तो ये सब आपको जैसे भी वो फिल करना ही है। तो यहाँ पे ये वाला अगर फिल ना भी करें तब भी चलेगा। ओके, यहाँ पे देखिए कस्टमर आईडी, इसे आप अपने बैंक के पासबुक से निकाल सकते हैं। पासबुक में आपका कस्टमर आईडी लिखा होता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखिए अकाउंट नंबर। अकाउंट नंबर तो आपको जैसे भी वो फिल करना ही पड़ेगा, जो भी अकाउंट का आप KYC दे रहे हैं उसकी डिटेल तो आप देंगे ही। ठीक है, यहाँ पे आप अपना अकाउंट नंबर डालेंगे। यहाँ पे देखिए बैंक और ब्रांच टू अफिक्स रबर स्टाम्प ऑफ द नेम एंड कोड नंबर। अगर जो ऑर्गेनाइजेशन के हैं आप, तो उसका रबर स्टैम्प जो है वो यहाँ पे लगेगा। ठीक है, और उसका नेम एंड कोड नंबर का यहाँ पे आपका स्टैम्प वगैरह लगेगा। तो ये बैंक के साथ आप बात करके पूरा डिटेल समझ लीजिए कि ये स्टैम्प कहाँ से कलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए एग्जिस्टिंग कस्टमर आईडी, यहाँ पे जो कस्टमर आईडी यहाँ पे आपने डाला हुआ है तो वही वाला यहाँ पे आप लगा सकते हैं, या फिर इसे ब्लैंक भी छोड़ सकते हैं। चलिए, अभी देखिए यहाँ पे आपको नेम अपना भरना है। ये जो लिखा हुआ है ना 3 ठो प्रीफिक्स, इसे आपको मिस्टर, मिसेस या फिर मिस जो भी आप यहाँ पे लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पे अपना नेम डालेंगे। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम। ठीक है, यहाँ पे अपना फर्स्ट, मिडिल और लास्ट नेम यहाँ पे डालेंगे। जैसे कि मेरा नाम है सूर्या प्रकाश दास, ऐसे लिखूंगा। अगर आपका मिडिल नेम नहीं है तो मिडिल नेम छोड़िए, सीधा फर्स्ट नेम और लास्ट नेम में लिखिए। ठीक है, यहाँ पे लिखिए मैडन नेम लिखा हुआ है। अगर कोई लेडी है, कोई मैरिड लेडी हैं, वो अगर ये फॉर्म भर रही हैं तो उनका अभी का नाम यहाँ पे लिखेंगे, और शादी से पहले उनका क्या नाम था वो यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, हो गया। अगर जेंट्स हैं, मेल हैं, तो सिर्फ इसे लिख के आप छोड़ दीजिए, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। हो गया। अभी नेक्स्ट है आपका डेट ऑफ बर्थ। आपका जो भी डेट ऑफ बर्थ है पूरा एकदम डिटेल में यहाँ पे लिखिए, ताकि आपको डॉक्यूमेंट जब आप सबमिट करेंगे तो उसके साथ ये मैच हो सकता है। तो अलग अलग मत कीजिएगा, जो भी आपके डॉक्यूमेंट में डेट ऑफ बर्थ है वही आप यहाँ पे डालिए। हो गया। अभी नेक्स्ट देखिए जेंडर, मेल फीमेल आप यहाँ पे डाल दीजिए। ठीक है, मैरिटल स्टेटस, आप अगर शादीशुदा हैं या फिर नहीं हैं तो यहाँ पे टिक करिए। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखिए नेम ऑफ फादर, आप अपने फादर या फिर मदर का नेम यहाँ पे आपको लिखना है। ओके, अगर आप शादीशुदा हैं तो आप अपने हस्बैंड का नाम यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद नंबर ऑफ़ डिपेंडेंट्स, आपके यहाँ पे बच्चे कितने हैं। ठीक है, वो डिपेंडेंट्स आपके ऊपर डिपेंडेंट्स कौन है। अगर बच्चे नहीं हैं तो माता पिता, अगर आपके डिपेंडेंट्स हैं तो माता पिता का नाम यहाँ पे लिख सकते हैं आप। ठीक है, चलिए ये वाला हो गया। इलिटरेट, अगर आप हैं या फिर नहीं हैं तो यहाँ पे येस नो कर सकते हैं, मतलब आप पढ़े लिखे हैं, एजुकेटेड या फिर नहीं है तो लिख सकते हैं। ठीक है, नेम ऑफ़ गार्डियन, ये वाला जो पार्ट है आपका, ये आपके माइनर केसेस में आता है। अगर कोई माइनर है तो ये फॉर्म अगर भर रहे हैं तो यहाँ पे ये लिख सकते हैं। ठीक है, आपके अगर कोई डिपेंडेंट्स हो जो माइनर हैं तो ये आप डिटेल यहाँ पे लिख सकते हैं, या कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, और गार्डियन के साथ आपका यहाँ पे क्या रिलेशन है वो भी आप यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, अगर आप माइनर हैं और अगर ये फॉर्म भर रहे हैं तो ही आप इसे भरिए, वरना इसे ब्लैंक छोड़ दीजिए। नेक्स्ट, नेशनलिटी जो है इंडियन, अदर्स यहाँ पे लिखिए आप। ठीक है, अगर अदर्स में हैं तो टिक करिए और अपनी कंट्री का नाम लिखिए।
आप जहाँ भी रेसिडेंट करते हैं, जहाँ भी रहते हैं, ठीक है। अगर इंडियन है तो यहाँ पे सीधा सीधा टिक करिए। ऑक्यूपेशन टाइप, आप सर्विस करते हैं प्राइवेट सेक्टर या पब्लिक सेक्टर में, या फिर सरकारी नौकरी है आपकी। अगर प्रोफेशनल हैं, रिटायर्ड हैं, हाउसवाइफ हैं, स्टूडेंट हैं, जो भी हैं, आपका बिजनेस करते हैं, तो यहाँ पे आप टिक करिए, ठीक है। आपकी मंथली इनकम कितनी है, अगर आप सैलरी है आपकी तो मंथली सैलरी जो है वो यहाँ पे लिखिए, ठीक है। और टोटल ईयरली आपका यहाँ पे नेटवर्क कितना हो जाता है, एवरेज यहाँ पे आप डाल सकते हैं। हो गया। अभी चलिए नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। रिलीजन, आप हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन हैं, सिख हैं, उसके ऊपर आप टिक करेंगे, ठीक है। और कैटेगरी क्या है आपकी, मतलब कास्ट क्या है आपका, जनरल हैं, ओबीसी हैं, शेड्यूल कास्ट हैं या शेड्यूल ट्राइब हैं, एससी एसटी, ये आप डाल सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए पर्सन विद डिसेबिलिटी, अगर आप फिज़िकली चैलेंज्ड कुछ पर्सन हैं तो आप या येस या नो पे यहाँ पे डाल सकते हैं। अगर येस हैं तो यहाँ पे किस तरह का है आपका, विजुअली इम्पेयर्ड हैं या फिर डिफरेंटली एबल्ड हैं, तो ये आप यहाँ पे टिक करेंगे, ठीक है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन देखिए, बिलो एसएससी, एचएससी, मैट्रिक, ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, प्रोफेशनल ऑफिस, कुछ भी हैं आपकी एजुकेशन जो भी है आप यहाँ पे आप डाल सकते हैं, ठीक है। और फिर यहाँ पे देखिए आपके ऑर्गेनाइजेशन का नेम पूछ रहा है, किस ऑर्गेनाइजेशन में आप हैं, कौन सी पोस्ट में हैं और कौन सा बिज़नेस आप करते हैं या फिर नेचर ऑफ बिज़नेस क्या है, तो ये आप डिटेल भर सकते हैं। अगर आप चाहें तो इसे ना भी भरें तब भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपकी, ठीक है। उसके बाद देखिए प्लीज़ टिक एप्लीकेबल बॉक्स, पॉलिटिकली एक्सपोज्ड पर्सन है आप या फिर रिलेटेड टू पॉलिटिकली एक्सपोज्ड पर्सन है, तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं। ये बेसिकली ये जो केवाईसी फॉर्म है आपका, ये आपके ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ी हुई है, आपके इनकम से, आपके एकदम प्रोफेशनली डिटेल्स के लिए ही भरा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये सब डिटेल्स यहाँ पे डाली गई हैं, आप अगर चाहें तो इसे फिल कर सकते हैं और इसे छोड़ भी सकते हैं, ठीक है। जो इसमें इंपॉर्टेंट है वो बैंक वाले आपको खुद ही पूछ लेंगे और उनके डॉक्यूमेंट्स आपसे ले लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, ये देखिए कंट्री कोड, कंट्री कोड का मतलब है जैसे कि इंडिया है तो IN लिखेंगे, किसी बाहर से हैं तो अलग लिखेंगे, यहाँ पे हम IN ही लिखेंगे, ठीक है। ज़्यादातर ये जो फॉर्म है आपके ऑर्गेनाइजेशंस को दिए जाते हैं, ठीक है। आप किसी ऑर्गेनाइजेशन किसी बड़े पोस्ट में हैं और उस ऑर्गेनाइजेशन को, उस कंपनी को आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो ये फॉर्म आपको भरना पड़ता है, ठीक है। तो वहीं पे आप जिस पोस्ट में हैं तो उस पोस्ट का यहाँ पे आपका साइन, सिग्नेचर का कोई स्टैम्प तो होगा। जैसे मान लीजिए किसी बड़े पोस्ट में है, प्रेसिडेंट हैं, वाइस प्रेसिडेंट हैं, कुछ भी हैं, तो उनका स्टैम्प तो होगा, वही स्टैम्प आपको यहाँ पे डालना होता है, ठीक है। चलिए इतना तो आप समझ गए हैं। अभी नेक्स्ट है पैन कार्ड। आपका जो पैन कार्ड है वो आपको डालना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे स्टार मार्क दिया गया है। ये देखिए मैं जूम करके आपको दिखा देता हूँ, ये देखिए स्टार मार्क यहाँ पे दिया गया है। आपको अपनी कंपनी का पैन कार्ड या फिर आप इंडिविजुअल हैं, बिजनेस कर रहे हैं, तो अपना पैन कार्ड यहाँ पे आप डालिए, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है आपका कॉन्टैक्ट डिटेल्स। यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी डाल दीजिए, ठीक है। मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी डालने के बाद फिर हम चलते हैं नेक्स्ट पेज की तरफ। ये आपके 2 पेजेस होते हैं और आगे पीछे ये दोनों तरफ है। तो यहाँ पे देखिए आपके प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी और एड्रेस का डिटेल यहाँ पे मांग रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले पासपोर्ट, वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस, आधार कार्ड, जो भी आप यहाँ पे देना चाहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप कोई जॉब कार्ड है आपके पास, अगर वो देना चाहते हैं तो यहाँ पे दे सकते हैं, ठीक है। और डॉक्यूमेंटेशन का नंबर, यानी कि मान लीजिए आप आधार कार्ड यहाँ पे लिख रहे हैं तो आधार कार्ड का नंबर यहाँ पे आप डालिए। उसके बाद कौन सी डेट में इशू हुआ था, एक्सपायरी डेट क्या है, वो भी आप यहाँ पे डाल सकते हैं, ठीक है। आधार कार्ड में सारी डिटेल्स होती हैं, वहाँ से देखकर आप इसे डाल दीजिए। हो गया। अभी एड्रेस में देखिए रेसिडेंशियल यहाँ पे या फिर बिजनेस या फिर रेसिडेंशियल हैं, अलग से बिजनेस है, या फिर बिजनेस ऑफिस का, यहाँ रजिस्टर्ड ऑफिस का यहाँ पे एड्रेस देना चाहते हैं। जिस एड्रेस में आपका ट्रांजैक्शन होगा वो यहाँ पे आपको डालना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे एड्रेस लिखिए, विलेज या फिर सिटी का नेम, यहाँ पे स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, पिन कोड, सब कुछ यहाँ पे डिटेल डाल दीजिए। उसके बाद एड्रेस डिटेल्स यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए एड्रेस टाइप क्या है। ये जो है आपका करंट और परमानेंट एड्रेस के लिए, ठीक है। अगर करंट है तो यहाँ पे करंट में टिक करके आपको ये भरना है, परमानेंट है तो यहाँ पे भरना है। मान लीजिए करंट एड्रेस ये है लेकिन परमानेंट एड्रेस कुछ और है, लोकल एड्रेस, कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस कुछ और है, ठीक है। तो यहाँ पे आप डालना है। अगर यहाँ पे आपने लिख दिया करंट एड्रेस में टिक करके और यहाँ पे आप टिक करेंगे, ठीक है, सेम एज करंट और परमानेंट एड्रेस करेंगे, तो यही एड्रेस आपका टोटल बैंक में सिर्फ एक ही एड्रेस रह जाएगा, करंट में भी और परमानेंट एड्रेस में भी, ठीक है। चलिए ये तो हो गया आपका एड्रेस की डिटेल। अब यहाँ पे देखिए इफ़ द प्रूफ
प्रोवाइडेड डज नॉट कंटेन करेंट एड्रेस, प्लीज़ प्रोवाइड एनी अदर डॉक्यूमेंट्स। मान लीजिए आपके जो डॉक्यूमेंट आप दे रहे हैं, आधार कार्ड दे रहे हैं, उसमें आपका ये आधार कार्ड जो आप दे रहे हैं उसमें आपका ये एड्रेस नहीं है, कोई और एड्रेस है, और इस एड्रेस के लिए अलग कोई डॉक्यूमेंट देना चाहते हैं तो यहाँ पे आप उस डॉक्यूमेंट का डिटेल दे सकते हैं। कोई आपका घर के अलॉटमेंट के पेपर्स हो गए हैं, या फिर प्रॉपर्टी के टैक्स पेपर, म्यूनसिपल टैक्स रिसिप्ट हो गए, प्रॉपर्टी पेपर्स हो गए, वो अगर देना चाहते हैं आप तो यहाँ पे आप दे सकते हैं। अगर ना दें तब भी चलेगा, कोई बात नहीं। आपने यहाँ पे अगर लिख दिया है कि वही आपका मतलब परमानेंट एड्रेस है तो वो एक्सेप्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे नीचे चलते हैं। डिक्लेरेशन कॉम अंडरटेकिंग सेल्फ सर्टिफिकेशन, ये हम डिक्लेयर कर रहे हैं कि ये जो भी डॉक्यूमेंट्स हम प्रोवाइड कर रहे हैं ये एकदम परफेक्ट डॉक्यूमेंट है, एकदम सही डॉक्यूमेंट है, कुछ भी इसमें छेड़छाड़ नहीं की गई है या फिर कोई फ्रॉड का कुछ भी यहाँ पे केसेस नहीं है, ठीक है। देखिए यहाँ पे आपको अपना फ़ोटो पेस्ट करना है, रीसेंट पासपोर्ट साइज फ़ोटो अपना डालना है, और यहाँ पे अपना सिग्नेचर करना है, एकदम परफेक्ट वाला सिग्नेचर करिए जो भी आपके सारे ट्रांजेक्शन में यूज़ होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए डिक्लेरेशन है, डिक्लेरेशन में आप येस कर दीजिए, ठीक है। आधार कार्ड यहाँ पे मैं दे रहा हूँ UIDAI की मदद से, आई एग्री फॉर द सबमिटिंग, ये सब कर रहा हूँ बोल के, KYC में दे रहा हूँ बोल के यहाँ पे लिख सकते हैं आप। तो यहाँ पे येस करिए, यहाँ पे फ़ोटो डालिए, यहाँ पे सिग्नेचर डालिए, कौन सा प्लेस है आपका यहाँ पे लिखिए, और डेट डालिए आज का जब भी आप डिपॉजिट कर रहे हैं, ठीक है। ये नीचे वाला पार्ट जो है वो ऑफिस यूज़ के लिए है, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। तो इस तरह से आप फिल कर सकते हैं KYC अपडेशन का फॉर्म फॉर इंडिविजुअल, ठीक है। तो अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा हो, मुझे पता है वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है, लेकिन अगर कोई डाउट्स रह गए हों आपको, अगर आपने पूरा ये वीडियो देखा तो आई होप कि आप सब कुछ अच्छे से समझ गए होंगे। फिर भी अगर कोई डाउट्स रह गए हों तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिए, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर करूँगा। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर करिए मेरे इस चैनल को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले किसी और खूबसूरत से वीडियो में, इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। टिल देन, जय हिंद। Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go, go, go.